ये फीचर मैं कैसे यूज करूं? बेटा तुम्हारे लिए ज्यादा सही नहीं है, क्योंकि तुम अगर कॉपी पेस्ट करने लग जाओगे चीजें आधी याद रहेगी, है ना? जितनी याद रहती है वो इसलिए याद रहती है, लिख रहे हो। समझे बात को? जब तुम्हारा ये फेज खत्म हो जाएगा तुम भी कॉपी पेस्ट करोगे, जैसे कॉलेज में पहुंचोगे कॉलेज के अंदर लिखना नहीं रहेगा तुम लोगों को। अब तो और हाईटेक हो गया होगा, मतलब हमारे जमाने में ही 15 साल पहले क्लास हो जाती थी, क्लास में नोट्स थोड़ा ना बनते थे। ऐसा थोड़ा ना था कॉपी लेकर जाना होता था, नोट्स बना रहे थे वहां पर, क्लास होती थी, है ना? प्रेजेंटेशन पर क्लास होती थी और उसके बाद में क्लास का मॉनिटर उस प्रेजेंटेशन को सबको मेल कर देता था। ठीक है ना? ये तो 15 साल पहले की बता रहा हूं मैं, अभी तो पता नहीं क्या हालात है। अब तो मेल तो नहीं करते, मेल से आगे तो व्हाट्सएप ग्रुप हो गए, है ना? अभी भी कुछ कॉलेजेस में नोट्स चेक होते हैं। हाँ, एक दो तो होंगे ही, सही ऑब्वियसली होंगे, है ना? एक्चुअली कॉलेजेस में ज्यादातर सारी चीजें पढ़ाई जाती भी नहीं है, मतलब इसमें देखो उल्टा है। जब आप बड़े कॉलेज में जाते हो, आईआईटी एनआईटी वगैरह के अंदर, तो वहां पर क्या होता है ना, प्रोफेसर लोग छुट्टी बहुत करते हैं, तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स में बिजी रहते हैं वो, है ना? तो आप क्लास के लिए गए, आपको पता चला कि आज क्लास होने नहीं वाली है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई फिक्स है ना? आपको बता दिया जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक का पार्ट आपको सेल्फ कवर कर लेना है, इस बुक से कर लेना है या गूगल कर लेना है, खत्म। मतलब मैं जिस कॉलेज में था तो वहां तो मतलब सेइंग ही यही थी कि कंप्यूटर वालों की तो क्लास कैंटीन में ही चलती है, तो हमारी 90% क्लासेस तो ऐसे ही ऑफ होती थी। सारे सब्जेक्ट्स मिक्स होते हैं तो वो तो क्लासेस होती है, ठीक है। सेकंड ईयर के अंदर भी आप कुछ सब्जेक्ट इलेक्टिव लेते हो तो उनकी क्लासेस फिर भी हो जाती थी, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट है उनकी छुट्टी चल रही है, महीने महीने भर तक कोई क्लास ही नहीं हो रही है। प्रोफेसर कहाँ हैं? विदेश गए हुए हैं पेपर प्रेजेंट करने। हम्म, खुद से समझ आ जाता था सर। अरे कॉलेज का सिलेबस बहुत छोटा सा होता है बेटा, तुम लोगों को इसीलिए तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितना पढ़ना अभी पढ़ लो, आईआईटी या कम से कम एनआईटी तो पहुंच जाओ। क्योंकि अगर इसके बाद अगर प्राइवेट कॉलेज में जाओगे ना, तो हर दिन याद आएगा कि इससे तो 10% में मेरा जेई क्लियर हो जाता। क्योंकि चक्कर क्या है ना, कि जितना भी आईआईटीज एनआईटीज हैं वो सारी की सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, है ना? मतलब वही मैं ही राजा मैं ही मंत्री टाइप। तो होता क्या है कि कोई भी सब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट जो प्रोफेसर तुमको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, तो उसका कंटेंट मोस्टली आपको उन्हीं की बुक से पढ़ना है, ठीक है ना? वो खुद ऑथर भी होते हैं, जिनकी बुक चल रही है काफी सालों से, तो उसी बुक से आपको पढ़ना होता है। समझे बात को? ठीक है ना? फिर पेपर होगा तो पेपर भी वही बनाएंगे, जो कॉपीज होंगी चेक भी वही करेंगे, मार्क्स भी वही देंगे, है ना? फाइनलाइज भी वही करेंगे, सब कुछ वही करते हैं। और उन सबसे भी ज्यादा मजे की बात क्या है कि पेपर वही आने वाला है जो लास्ट ईयर आया था या उसके पिछले साल आया था या उसके पिछले साल आया था। तब जब आप आईआईटी या एनआईटी में हो और प्रोफेसर भड़के हुए ना हो तुम्हारी क्लास से, है ना, सब कुछ अगर शांति के तरीके से चल रहा है तो ऐसा ही होता है। लेकिन अगर
कुछ गड़बड़ हो गई, प्रोफेसर भड़क गए, तो फिर वो, याद है ना, पेपर बना देते हैं। थ्री इडियट्स में देखा होगा तुम लोगों ने। अदरवाइज तो ज्यादातर सब्जेक्ट्स के अंदर ऐसी कूल लाइफ चलती है, ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोगों को बोलता हूँ, जितना भी दम है वो लगाकर अच्छे से अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओ, ठीक है ना, ताकि 4 साल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए मिले। अदरवाइज किसी प्राइवेट कॉलेज में पहुंच गए ना, वहां पास होने के लिए इतना पढ़ना पड़ेगा एक सेमेस्टर में ही, मतलब पहले सेमेस्टर में तुमको याद आ जाएगा कि इससे आधे में तो जेई की टॉप 1000 रैंक आ जाती, लिटरली। क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस का सिस्टम क्या होता है कि वहां पर एग्जाम सेंट्रलाइज होने हैं, जैसे तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम होते हैं, समझे। बोर्ड के एग्जाम तो सब लोगों ने दिए ना। तो आपके कॉलेज में पढ़ाया किसी और टीचर ने, है ना। एग्जाम हो सकता है कि आपको किसी दूसरे कॉलेज में जाकर देना पड़े, सेंटर कहीं का भी आ सकता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो कॉपी होगी वो पता नहीं कौन से कॉलेज का कौन सा प्रोफेसर चेक करेगा, उसका कैसा मूड होगा, समझे बात को। उसने आपको कॉपी चेक करके मार्क्स दे दिए, सपोज आपके पास कॉपी आ गई, आप सेटिस्फाई नहीं हो, आप दोबारा से चेक करवाने चाहते हो, तो फिर पता नहीं किसके पास जाएगी वो, उसका पता नहीं मूड कैसा हो, समझे बात को। तो एकदम बोर्ड सिस्टम हो जाता है, जिसके अंदर बढ़िया ग्रेड्स के लिए आप लोगों को पढ़ते रहना होता है, पढ़ते रहना होता है। और दिक्कत की बात क्या है ना, कि 12th तक तो आपका फिक्स सिलेबस है, समझे। जैसे 12th तक के जो बोर्ड के एग्जाम है, आपको पता है केमिस्ट्री की यही वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, तो जितना भी पेपर आना है इन्हीं दोनों बुक में से आना है, इनके अलावा कहीं से कुछ नहीं पूछा जाएगा केमिस्ट्री के पेपर के अंदर। इंजीनियरिंग के अंदर ऐसा नहीं है, वहां पर एक सब्जेक्ट है आपका, उसके अंदर सपोज एंड टर्म में 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हो सकता है कि 10 के 10 क्वेश्चन अलग अलग बुक से हों, ठीक है ना। बात समझ रहे हो। मतलब ऐसा होता भी है कि जैसे एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अंदर कई सारे टॉपिक है, तो ये वाला टॉपिक इस वाली बुक से पढ़ना है, वो वाला टॉपिक उस बुक से पढ़ना है, वो वाला टॉपिक गूगल करना है, ऐसे चलता है। इसीलिए तो कॉलेज में बुक्स खरीद नहीं सकते, सिर्फ वही खरीद सकते हैं जिनको पैसे की कोई समस्या ना हो, समझे बात को, ठीक है ना। तो उसके लिए देखो, अगर आप आईआईटी या एनआईटी में चले गए, तो वहां की लाइब्रेरी इतनी बड़ी होती है कि जो फर्स्ट ईयर में जितना भी स्टूडेंट है, सबके लिए एक एक बुक का सेट होता है, सारी बुक्स का, बुक्स की कमी नहीं है, तो इश्यू करवा लो 6 महीने के लिए, है ना। आई बात समझ में। और दूसरा, सेकंड एंड थर्ड एंड, एमएनआईटी की लाइब्रेरी बहुत जबरदस्त थी, मतलब मैं तो, देखो लाइब्रेरी दो टाइप की थी, एक लाइब्रेरी थी बैठकर पढ़ने वाली, और दूसरी थी जहाँ से बुक इशू होती थी, तो वो तो मैंने कॉलेज के फर्स्ट डे या सेकंड डे पर देख ली थी कि क्या हुआ था कि पहले दिन की क्लास हुई, उसके बाद सारे के सारे भीड़ लगा रहे, मतलब एक रैली में चल के जा रहे हैं, मुझे नहीं पता था कहाँ जा रहे हैं, सब बोल रहे जा रहे चलते चलते चलते, है ना। एकदम लास्ट में जाकर कोई खंडर टाइप की बिल्डिंग थी, वहां पर जाकर पहुंचे, बुक बुक दे दी उन्होंने, ठीक है, पहले सेमेस्टर की, सब जो ले रहे थे वो लेकर मैं आ गया, ठीक है ना। आई बात समझ में। अब वो बात अलग है कि वो बुक्स लेकर आए तो वो एज इट इज रखी रही, क्योंकि वो तो डे 1 की बात है ना, है ना। अब जब लेने जाते हैं तब तो सब साथ में गए थे, वापस भी देनी होती है सेमेस्टर जब एंड होता है, वो अपने को कहाँ याद रही, है ना। नेक्स्ट सेमेस्टर में लानी नहीं थी, उसके अगले में नहीं लानी थी। फिर एक नोटिस वोटिस आया था डिपार्टमेंट में कि इन स्टूडेंट्स ने बुक नहीं डिपॉजिट करवाई, तो चलो वो वाली बुक्स डिपॉजिट करवाने गए। और वो बुक डिपॉजिट करवाने गए तो वो वाला तो ऑफिस सिर्फ तभी खुलता था सेमेस्टर की स्टार्टिंग में, वो हमेशा नहीं खुलता था, है ना। वो एक तरीके से गोडाउन टाइप का मान लो उसको। तो अब बुक डिपॉजिट का करवानी है मेन लाइब्रेरी के अंदर, मतलब कॉलेज का एडमिशन हुए 2-3 सेमेस्टर हो चुके हैं, मैं पहली बार लाइब्रेरी जा रहा हूँ, है ना। उस टाइम पर एकदम वो मूवी आई थी, कौन सी थी, मैं हूं ना, देखी तुम लोगों ने। तो उसमें लक्ष्मण प्रसाद होता है एक, लकी, तो उसके साथ भी सेम सीन होता है कि वो एक दिन लाइब्रेरी जाता है, तो ऐसे मंदिर के घंटे वंटे बजते हैं, है ना। तो एकदम मेरे को भी वही वाली फील आती थी। और मतलब बहुत जबरदस्त लाइब्रेरी थी, जब मूवीज वगैरह में देखते हैं ना, उस टाइप की, है ना। उसके बाद तो मैं खूब गया उस लाइब्रेरी के अंदर, क्योंकि मस्त चिल्ड रहती थी वो।
है ना। टाइम लिमिट होता था, अबे लाइब्रेरी इतनी बड़ी होती थी, बड़ी है मतलब है ही, अभी तो खत्म थोड़ी ना हुई होगी। चलो, तो 4 टाइप की कंडक्टेंस हो गई अपनी, है ना। तो चारों टाइप की कंडक्टेंस के अंदर अपने को क्लैरिटी रखनी है। अच्छा, इसी के अंदर एक और चीज होती है, जो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी है वो